तो जब हम फ्री से जब करते हैं तो ये जो है आप लोगों को ये होल्डिंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर के बारे में। ये जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर है, ये इंडक्शन मोटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये स्टार्टिंग मेथड है, ठीक है ना दोस्तों? आज हम लोग इसके बारे में हम डिटेल में इसे छल-पल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों? तो हमें ये इस वीडियो में हम 4 स्टेप में इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये स्टार्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, वो देखेंगे। सेकंड में हम इसका ड्राइंग का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस ड्राइंग में कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ किया हूँ और किस लिए यूज़ किया हूँ। थर्ड में हम देखेंगे इसका सिमुलेशन करके, वो जो ड्राइंग जो हम किए हैं, जो ड्राइंग मैंने किया हूँ इस सॉफ्टवेयर में, उसे रन करके देखेंगे, कहाँ हमारा फॉल्ट है, कहाँ ड्राइंग कहीं पर इक्विपमेंट को जो है एक्सचेंज तो नहीं हुआ है, उल्टा-पुल्टा तो नहीं लग गया है। और फोर्थ में हम देखेंगे वही ड्राइंग का ट्रबल शूटिंग करके, जब आप लोग ये स्टार्टिंग मेथड जो ये स्टार्टर का कंट्रोल पैनल जो कहीं पर लगा होता है, जब उससे आप लोग जब मेंटेनेंस करने जाएँगे, कोई फॉल्ट आया है तो उसे ट्रबल शूटिंग करने के लिए जब जाएँगे, फॉल्ट क्लियर करने के लिए जब जाएँगे, तो उस टाइम में आप लोग का ये ड्राइंग का नॉलेज होना पूरा बहुत ज़रूरी होता है ना दोस्तों? जब तक आप लोगों का ये ड्राइंग का डिज़ाइनिंग का जो ये पार्ट्स का जो ये नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप लोग ये ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये वीडियो को हम 4 स्टेप में हम लोग आज देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर जो है, ये वहाँ पर यूज़ होते हैं जब आप लोगों का मोटर को जो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स, इसका मतलब क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ आप लोगों को ज़रूरी होता है घुमाने के लिए। ठीक है ना दोस्तों? यदि मानो आप लोगों को नीचे भी लाना है, जैसे लिफ्ट है। लिफ्ट में क्या होता है, आप लोगों को नीचे भी लाना पड़ता है और ऊपर भी लाना पड़ता है। उस केस में यदि आप लोगों का क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ दोनों ही डायरेक्शन में यदि आप लोगों का घुमाने की जब ज़रूरी होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उस टाइम में आप लोग ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर का यूज़ आता है, ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम आप लोगों को जब ये इसका एप्लीकेशन दिखाएँगे एग्ज़ाम्पल के सहित, तो उस टाइम में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स का एप्लीकेशन देखते हैं। ये कहाँ-कहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट में। ये कन्वेयर बेल्ट में आप लोगों का फॉरवर्ड एंड रिवर्स आगे-पीछे दोनों का ही करना मूवमेंट का हम लोगों का ज़रूरी होता है। उस टाइम हम लोगों को यही फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर का कंट्रोल पैनल और जो स्टार्टर होता है, वो यूज़ में हम लोग लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में हम लोग चला सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आप लोगों का इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत आता है, ठीक है ना? और सेकंड में आता है अब आप लोगों को क्रेन एंड होइस्ट जो है, एक क्रेन आप लोग देख सकते हैं, अब क्रेन में भी बहुत किस्म का आता है ना? ये सिंपल मैंने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल के लिए लिया हूँ, आप लोगों को ताकि बुझने में ईज़ी हो जाए, है ना? ठीक है ना? तो ये लिफ्टिंग का आप जैसे आप कभी फैक्ट्री और में भी देखे होंगे, जो ऊपर से ये लगा होता है, इसमें क्या होता है, 2 ठो मोटर जो इसमें यूज़ में आता है। एक जो हो गया ये, और एक जो हो जाता है इस साइड में और इस साइड में होता है। ठीक है ना दोस्तों? या दोनों ही साइड में होता है, यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। ये इससे क्या होता है, अ, आप लोग आगे पीछे होता है, और ये जो होता है आपको लेफ्ट और राइट जो है मूव करते हैं। इसमें जो रोप होता है, वो रोप अप और डाउन होता है। ठीक है ना दोस्तों? और थर्ड में अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ये एलिवेटर एंड एस्केलेटर जो आप लोग का लिफ्ट होता है, ये लिफ्ट बहुत किस्म का आता है। ये आपका फोर्क लिफ्ट हो गया, बहुत किस्म का ये लिफ्ट हो गया, एस्केलेटर हो गया, ठीक है ना? तो उसमें भी इस स्टार्टर का प्रयोग में हम लोग लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, लिफ्ट में आप लोग का नीचे और ऊपर चाहिए, ऊपर जो जब करने के हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है, उस टाइम में भी हम लोग इसी स्टार्टर को यूज़ में ले लेते हैं। और ये टेक्सटाइल मशीनरी में भी हो गया दोस्तों। और ये मिक्सर एंड एग्रीगेटर, ये मिक्सर जो है, ये मिक्सर में आप लोग देखे होंगे, ये दोनों साइड ये जो है, ये आप लोगों का ये मिक्सर है, ये मूव करते हैं दोस्तों। उस टाइम में भी यही फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर का जो है रिक्वायरमेंट होता है, और यही स्टार्टर हम लोग यहाँ पर भी यूज़ में लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? और नेक्स्ट में आता है बार बार बेंडिंग एंड सीट बेंडिंग मशीन जो होता है, उसमें भी क्या होता है दोस्तों, हम लोग का यही स्टार्टर का यूज़ में हम लोग लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना? और और ये लास्ट में आ गया आप लोग का ये ड्रिलिंग और बोरिंग का, जो आप लोग जो मशीन जो देखे होंगे ड्रिलिंग करते हुए, उसमें आप लोग वो जो मोटर होता है, वो दोनों ही साइड घूमता है दोस्तों, ठीक है ना? जब ड्रिलिंग करने वक़्त वो फॉरवर्ड में घूमता है, और जब निकालने का टाइम आता है, उस टाइम में वो रिवर्स में घुमाकर वो जो ड्रिलिंग एंड बोलिंग बोरिंग करने का जो मशीन होता है, उसको जो है बोरिंग बिट जो होता है, ड्रिलिंग बिट जो होता है, उसे रिवर्स में घुमाकर उसे निकाला जाता है। तो अब दोस्तों, अब हम लोग इसका ड्राइंग को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों? तो ये इसका ड्राइंग है दोस्तों, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले, यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले इस ड्राइंग को जो है मैंने 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत ही मैंने डिटेल में जो है छल-फल किया हूँ मैंने, उ उस वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जो ड्राइंग का एक्सप्लेनेशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये ड्राइंग है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, ये ड्राइंग को मैंने समझने के लिए और जब ये ड्राइंग कोई भी ड्राइंग किया जाता है, उस टाइम में ये ड्राइंग का जो पार्ट्स होता है, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। जब डिज़ाइनिंग किया जाता है, उस टाइम में हम लोग 2 किस्म का ड्राइंग को जो है डिज़ाइन करते हैं। एक होता है पावर ड्राइंग और पावर डायग्राम और दूसरे जो होता है वो पावर डायग्राम को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल डायग्राम होता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम लोग इसे बारी-बारी समझेंगे और इसमें जो ये इक्विपमेंट जो मैंने यूज़ किया हूँ, उसे भी हम लोग समझेंगे दोस्तों और क्यों किया हूँ, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो पावर डायग्राम में जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, तो पावर डायग्राम में जो है सबसे पहले क्या होता है 3 फेज़ का इंडक्शन मोटर है, तो 3 फेज़ होना चाहिए, एमसीसी भी होना चाहिए और जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स घुमाने के लिए जो है हम लोग को उस मोटर को हम लोग को 2 ठो कंडक्टर भी चाहिए। एक एक कंडक्टर फॉरवर्ड रन के लिए होना चाहिए और दूसरा कंडक्टर जो होता है वो रिवर्स रन के लिए होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग ये दोनों कंडक्टर हो गया दोस्तों, ये फॉरवर्ड के लिए और ये रिवर्स रन के लिए। और जो है ये लास्ट में जो होता है, ये ओवरलोड रिले का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये हम पहले वीडियो में भी हम जो है बता चुके हैं। ये यहाँ पर भी मैं छोटा-सा जानकारी दे देता हूँ। ये ओवरलोड रिले इसका नाम से ही पता चलता है। जब आप लोग का यहाँ पर जो है ये मोटर जो है, इसका रेटेड करंट से जब ज़्यादा जब ये खाने लगेगा, उस टाइम में इसमें जो होता है, आप लोग का फिक्स करने वाला नोब होता है दोस्तों। ओवरलोड रिले में आप लोग का कितने करंट आप लोग फिक्स करेंगे, वो इसमें आता है। 25 एम्पीयर आप लोग फिक्स कर दिए उसमें। जब 25 एम्पीयर से जब ज़्यादा खाने लगेगी ये मोटर, तो उस टाइम में जो ये है, ये जो ओएलआर है, ये ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। और ये ट्रिप हो जाएगा, तो ये जो है कंट्रोल जो ये सर्किट है, ये ऑफ हो जाएगा और ये कॉन्टैक्टर है, ये ऑफ हो जाएगा और ये मोटर जो है बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? तो उसके बाद ये मोटर है दोस्तों। तो इसमें क्या किया जाता है, ये लाइन जो है 3 फेज़ का लाइन जो है, ये आप लोगों को इधर जो है कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है। इधर से आप लोग को डायरेक्ट जो है मोटर में 3 फेज़ का जो लाइन है वो दिया जाता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो है कंट्रोल डायग्राम। 3 ठो ये इंडिकेटर है, ये 3 फेज़ के इंडिकेटर है दोस्तों। ये आर, वाई, बी जो है ना, उसको ये इंडिकेट जो ये है, जो ये दर्शाता है दोस्तों। जब ये 3 फेज़ लाइन आएगा, उस टाइम में ये आर, वाई और बी जब ये 3 फेज़ ही लाइन आएगा, जब तीनों फेज़ लाइन आएगा, उस टाइम में ये तीनों फेज़ जो है ग्लो करेगा, ऑन होगा दोस्तों। और एक फेज़ नहीं आया, तो उस टाइम में जो फेज़ नहीं आया, वो इंडिकेटर ग्लो नहीं करेगा। तो उससे भी हम लोग को पता चलेगा कि एक फेज़ में कौन-से फेज़ में हम लोग का जो है इंडिकेटर जो है अभी ग्लो नहीं हुआ है और उसमें लाइन नहीं आया है, तो हम लोग वहाँ से भी ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये जो इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये कंट्रोल पैनल के ऊपर लगे होते हैं दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके कंट्रोल डायग्राम में। तो कंट्रोल डायग्राम में मैंने क्या किया हूँ, एक फेज़ का जो मैंने है, आर का मैंने लिया हूँ इधर से, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आर को लेकर ये एमसीबी है दोस्तों, ये सिंगल पोल का एमसीबी है, एमसीबी के इनपुट में मैंने दिया हूँ। उधर से मैंने क्या किया हूँ दोस्तों, अभी ये पार्ट को जो है ना, ये पार्ट को आप लोग अभी नेगलेक्ट कर दो। बाद में हम लोग इस पे भी आएँगे, तो इससे हम नीचे आते हैं पहले। तो ये जो है ओएलआर का जो है, ये क्या है एनसी पॉइंट है दोस्तों। ओएलआर का जो ये है, क्या है ये एनसी पॉइंट है। ये एनसी पॉइंट क्या करता है दोस्तों, जब ये ट्रिप होगा दोस्तों, जब ये ओवर करंट जब होगा, उस टाइम में जब ये ट्रिप होगा, तो ये जो है ये एनसी जो है ये क्या हो जाएगा, ये एनओ बन जाएगा। और यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये ओएलआर का जो एनओ पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, एनसी बन जाएगा। क्योंकि कोई भी रिले, कोई भी कंडक्टर जब अपने पोज़ीशन को चेंज करता है, तो उस टाइम उसका जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होता है, वो भी चेंज होते हैं दोस्तों, ठीक है ना? जब रिले मानो जब आपको ऑन है, अभी एनसी है, उसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट मानो 1-2 एनसी है अभी, तो जब ये ऑफ होगा तो उ उसका जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है 1-2 मानो 1-2 जैसे ये है, ये अभी एनसी है दोस्तों, तो जब ये ऑन होगा, ये कंडक्टर का है, ये इस कंडक्टर का है। जब ये कंडक्टर ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एन्स अभी एनओ है तो ये क्या हो जाएगा, एनसी बन जाएगा। वैसे भी ये भी एक प्रोटेक्टिव रिले ही है दोस्तों। जब ये अपने पोज़ीशन चेंज करता है, इसका मतलब ये एक्टिवेट होता है, तो इसका जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है वो चेंज होता है दोस्तों और ये एनओ बन जाता है दोस्तों। और इससे नीचे जो है, जितने भी सर्किट है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है और ये सर्किट जो है ये प्रोटेक्ट होता है दोस्तों। ये सब भी इक्विपमेंट प्रोटेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना? तो उसके बाद अब क्या है, उससे क्या है, ये इमरजेंसी स्टॉप का पुश बटन है दोस्तों। ये इमरजेंसी स्टॉप का पुश बटन है दोस्तों। ये क्या है,
ये जो है आपको इमरजेंसी स्टॉप का पुश बटन है, ये जो है दोस्तों, ये आप लोगों को जब हम लोग मोटर जब स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम में हम लोगों का जैसे मानो आप लोग अभी फॉरवर्ड में रन हो रहा है मोटर, उससे जब हम रिवर्स में करेंगे तो सबसे पहले ये स्टॉप जो हम लोग का जो मोटर है, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। एक बार बंद करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग कोई दूसरे डायरेक्शन में जैसे अभी फॉरवर्ड में चल रहे थे, तो उससे पहले बंद करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये रिवर्स का जो पुश बटन होता है, उसे आप ऑन कर सकते हैं दोस्तों। जब ये इसका जो है आप लोग का 3D जो इक्विपमेंट का ये जो डायग्राम है, ये जब हम 3D को जब सिमुलेशन करके देखेंगे, तो उस टाइम में मैंने यूज़ किया हूँ, उस टाइम में आप लोगों का ये कांसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये स्टॉप पुश बटन हो गया और ये जो स्टार्ट पुश बटन है ये और ये जो है स्टार्ट पुश बटन है दोस्तों। ये स्टॉप पुश बटन जो होता है वो हमेशा ही एनसी होता है दोस्तों और स्टार्ट पुश बटन जो होता है वो हमेशा ही एनओ होता है दोस्तों। ये एनसी क्यों होता है दोस्तों? जब ये एनसी होता है, तब क्या होता है इससे लाइन पास होते हैं और जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है एनो बन जाता है दोस्तों। तो एनो बन जाएगा तो इधर से जो है करंट जो है आप लोग के पास नहीं होगा क्योंकि इधर जो है ओपन लूप जो आप लोग का जो सर्किट है वो ओपन हो गया। तो उससे नीचे के जो निचले जो आप लोग का भाग में जो सर्किट है, उधर जो है आप लोगों का करंट पास नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों? और ये एनो जो होता है, ये एनो क्यों होता है? जब तक इसे आप लोग प्रेस नहीं करेंगे, इससे जो निचले भाग में जो सर्किट है वो ऑन नहीं होगा दोस्तों। इसलिए स्टॉप को जो है हमेशा एनसी पॉइंट यूज़ करते हैं और स्टार्ट का जो है वो एनओ करते हैं दोस्तों। और ये जो है ये इस कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये जो है आप लोगों का इस ये कॉन्टैक्टर का जो है ये होल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना? और ये जो है आप लोगों का ये केएम2 का जो ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है एनसी इसका, तो ये क्या काम करता है दोस्तों? ये और ये जो दोनों जो है दोस्तों, ये आप लोगों का इंटरलॉकिंग का काम करता है दोस्तों। इंटरलॉकिंग का काम कैसे करता है? जब ये एक कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तो उस टाइम में यदि मानो अभी ये फॉरवर्ड में जो ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर अभी ऑन है, तो उस टाइम में ये कॉन्टैक्टर में ये पुश बटन को जब आप लोग प्रेस करेंगे, तो उस टाइम में ये रिले का जो ये कॉइल है, ये ऑन नहीं होगा दोस्तों। जब हम लोग इसका सिमुलेशन करके देखेंगे, उस टाइम भी हम लोग इसे डिटेल में देख समझेंगे दोस्तों। उस टाइम में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे दोस्तों। तो ये सर्किट और ये सर्किट जो है सेम है। सिर्फ़ यहाँ पर जो है मैंने जो ये कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मैंने लिया हूँ, एनओ कॉन्टैक्ट और ये जो है ये इस कॉन्टैक्टर को मैंने लिया हूँ। और ये जो है केएम1 इसी कॉन्टैक्टर का है दोस्तों ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ये इंडिकेटर मैंने लिया हूँ। जब ये कॉन्टैक्टर का ये कॉइल जब ऑन होगा, जैसे मानो ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तो ये कॉन्टैक्टर किसके लिए है? फॉरवर्ड रन के लिए। फॉरवर्ड रन के लिए है तो ये इंडिकेटर ऑन होगा। जब फॉरवर्ड रन जब करने लगेगा मोटर उस टाइम में ये ऑन होगा और ये जो इंडिकेटर है, ये रिवर्स रन के लिए मैंने यूज़ किया हूँ और ये जो कंडक्टर है, ये मैंने पैनल अभी ऑफ कंडीशन में है। इसका मतलब ये मोटर जो है अभी ऑफ कंडीशन में है, उस टाइम में ये इंडिकेटर ऑन होगा क्योंकि दोस्तों जब ये ऑफ कंडीशन में होगा तो ये एनसी है। तो यहाँ से जो लाइन है आप लोगों का डायरेक्ट इस इंडिकेटर में आएगा। लेकिन इसमें जो आप लोग देखेंगे तो यहाँ से जो लाइन है, यहाँ से नीचे नहीं आएगा दोस्तों ये दोनों में। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर ये एमसीबी ऑन करेंगे तो ये इधर से जो है आप लोग का लाइन इस इंडिकेटर में डायरेक्ट आएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं हम लोग इस पार्ट को हम लोग छलफल करते हैं। ये पार्ट किसके लिए है? तो ये पार्ट इसी ओवरलोड रिले का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट है। जब ये ट्रिप होगा तो ये एनसी बनेगा तो ये इंडिकेटर ऑन होगा। तो ये ट्रिप किस कंडीशन में होगा? जब इसमें फॉल्ट आएगा, ट्रिप होगा ये। ठीक है ना दोस्तों? जब फॉल्ट आएगा, ओवर करंट जब होगा, तो उस टाइम में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्ट ही तो बोलते हैं ना? तो उस टाइम में ये इंडिकेटर ऑन होगा। तो इसे जो है हम लोग ओएलआर का ट्रिप के लिए हम लोग यूज़ में जो है हम लोग लिए हैं दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं इसका सिमुलेशन हम लोग करके देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों। तो ये जो है, ये सबसे पहले ये जो एमसीसीबी है, अभी आप लोग देख रहे हैं, ये L1, L2 और L3 न्यूट्रल और ये पीई है। ये पीई अर्थिंग के लिए है दोस्तों, ये मोटर बॉडी के अर्थिंग के लिए है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये L1, L2 और L3 जो है, ये अभी तीनों ही ऑन है। लेकिन इससे जो नीचे जो है, ये कलर जो है अभी ग्रे है दोस्तों। लेकिन ये जो ऊपर जो है दोस्तों, वो अभी रेड है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ तक अभी जो है करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों, लाइन आया है दोस्तों। जब अब हम इसे ऑन करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जब हम इस एमसीसीबी को मैंने ऑन किया, तो ये लाइन हमारा जो है इधर तक आया है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? और ये इंडिकेटर जो है दोस्तों, ये तीनों ही इंडिकेटर ग्लो हुआ है, मतलब ये हमारा तीनों लाइन अभी ऑन है, आर, वाई, बी। अब यहाँ पे कलर भी देख सकते हैं, ये अभी रेड है और ये येलो है और ये ब्लू है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर जो है, ये मेन कॉन्टैक्टर में ये जब आप लोग का ये फॉरवर्ड रन के लिए है और ये रिवर्स रन के लिए है, यहाँ पर जो है, जब आप लोगों को जब ये सेम-सेम जब कनेक्शन करेंगे, तो उस टाइम में तो आप लोगों का जो है ये
फॉरवर्ड और रिवर्स में तो रन नहीं होगा, उसके लिए क्या किया जाता है, इधर अब लोग दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। इधर जो क्या किया जाता है, ये 3 फेज जो लाइन होता है ना, इसमें से 2 फेज को जो है आप लोग इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करेंगे किसके लिए? रिवर्स में घुमाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये कॉन्टैक्टर में अभी आप लोग देख सकते हैं 1, 3 और 5 में दोस्तों, और ये कॉन्टैक्टर भी है 1, 3 और 5। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 में क्या है, अभी रेड हुआ है कनेक्शन, लेकिन इस कॉन्टैक्टर में अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो है, ये 1 में जो है अभी आप लोग का ब्लू कनेक्शन हुआ है दोस्तों, ठीक है ना? और ये 3 में जो है येलो है, इसमें भी 3 में भी येलो है, और ये 5 में जो है इसमें ब्लू है, लेकिन इसमें जो आप लोग देख सकते हैं वो अभी रेड में है। रेड का जो केबल है इसमें कनेक्शन हुआ है, और नीचे को जो है दोस्तों 2 4 6 जो है, ये आप लोग देख सकते हैं सेम ही है दोस्तों। ये 2 में आप लोग का रेड है तो इसमें भी रेड है, से 4 में येलो है तो इसमें भी येलो है, इसमें ब्लू है 6 में तो इसमें भी 6 में भी ब्लू है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स में घुमाने के लिए कोई 2 फेज का जो है इंटरचेंज करना पड़ता है दोस्तों। तब आप लोगों का ये जो मोटर है वो उसके जो फेज में जो इंटरचेंज होगा, उसके बाद आप लोगों का जो ये मोटर है वो रिवर्स में घूमेगा। अब इसे ऑपरेट करके हमें देखते हैं दोस्तों। तो जब ये मैंने पहले एमसीबी ऑन किया हो दोस्तों, तो ये आप लोग जितने भी ये रेड पार्ट है ना दोस्तों, इधर जो है आप लोग का करंट इधर तक आया है दोस्तों, ठीक है? तो अब हम ये जो अभी आप लोग इंडिकेटर जो है, और ये कॉन्टैक्टर का जो ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, ये एनसी है अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये जो है करंट यहाँ से फ्लो होकर डायरेक्ट ये इंडिकेटर में आया है, और ये इंडिकेटर अभी ऑन हुआ है। तो ये किस चीज़ के लिए मैंने यूज़ किया हो, ये पैनल ऑफ के लिए। अभी ये मोटर ऑन नहीं है, इसके लिए ये आप लोगों को ये 3 ठो और ये 1, ये 4 ठो इंडिकेटर आप लोगों का ऑन होगा दोस्तों, ठीक है ना? ये जब तक ये इस पैनल में लाइन रहेगा, ये तीनों अभी आप लोग का ऑन रहेगा दोस्तों। जब ये एमसीसीबी ऑफ होगा, उस टाइम में ये तीनों भी ऑफ होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो ये अभी पैनल ऑफ का इंडिकेटर अभी ऑन हुआ है। जब हम इसे मोटर को फॉरवर्ड में हम रन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जब इसे फॉरवर्ड का पुश बटन को जब हम प्रेस करते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये अभी फॉरवर्ड में रन होने लगता है दोस्तों। जब ये फॉरवर्ड का ये कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन है। ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का कोयल है, तो ये ऑन है अभी। तो ये ऑन है, तो ये इंडिकेटर ऑन है अभी, क्योंकि ये हम लोग ये फॉरवर्ड के जो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी मैंने लिया था, मैंने लि जो लिया था, तो ये क्या हो गया, जब ये ऑन हुआ, जब ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, तो ये क्या हो गया, पहले एनओ था तो अब एनसी बन गया। जैसे ये है, अभी वैसे ये था, तो जब ये किसका है, केएम2 का, ये जब ये ऑन होगा तो ये एनसी बन जाएगा दोस्तों। वैसे ही अभी जो ये एनसी बना है, वैसे ही ये भी बन जाएगा दोस्तों। जब ये कंडक्टर ऑफ हो जाएगा, तो ये फिर अपने ही पोज़ीशन में आ जाएगा दोस्तों। अभी भी जो है, जब ये अभी देखिए दोस्तों, अभी ये एनसी है, जब हम इसे ऑफ करते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों? जब इसे ऑफ किया तो ये क्या हो गया? ये एनओ बन गया दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? तो जब हम फिर इसे जब करते हैं, तो ये जो है आप लोगों को ये होल्डिंग के लिए यूज़ में आता है दोस्तों, ये होल्डिंग के इस कॉन्टैक्टर का जो एक्सिलरी फिर एनसी जो दूसरा एनसी पॉइंट जो है कॉन्टैक्टर जो है कॉन्टैक्ट जो है, ये होल्डिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों। और ये मैंने आप लोगों को जो पहले बताया था मैंने, जब इस टाइम में ये कॉन्टैक्टर अभी ऑन है, ये फॉरवर्ड का, तो अभी ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसी कॉन्टैक्टर का जो मैंने एनसी लिया था, ये एनसी क्या हुआ है, एनओ बन गया है दोस्तों, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों अब देखिए, ये अभी एनओ बन गया। तो इस टाइम में यदि आप लोग इसे प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है, लाइन यहाँ तक जो है आता है, इस 11 पॉइंट जो है, 11 नंबर का फेरोल, वहाँ तक लाइन आता है, लेकिन उससे नीचे नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्किट आप लोग का ब्रेक हो गया है। जो कनेक्शन जो है वो आप लोग को ब्रेक हो गया है, इससे नीचे करंट फ्लो नहीं होगा, और ये कॉन्टैक्टर का कॉइल ये ऑन नहीं होगा। जब तक इस कॉन्टैक्टर को भी आप लोग ऑफ नहीं करेंगे, तब तक ये कॉन्टैक्टर का जो ये पार्ट्स जो है, ये कॉन्टैक्टर 2 का जो है कोई ये ऑन नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसे ऑफ करते हैं। ऑफ करिए, अब हम लोग इसे चलाते हैं, रिवर्स में चलाते हैं। जब रिवर्स पुश बटन को जब मैंने प्रेस किया, तो ये कॉन्टैक्टर का कोयल ऑन हुआ, और ये कॉन्टैक्टर अभी ऑन हुआ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये एरो जो है, ये रिवर्स डायरेक्शन में अभी दिखा रहे हैं। पहले जो थे वो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में थे, अभी जो हो गया ये रिवर्स में हो गया दोस्तों, ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ, ये कॉन्टैक्ट जब ऑन हुआ ये कोइल, तो इसका जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या था, एनसी था, ऐसे ही एनसी था यहाँ पर। तो अभी ये क्या हो गया, ये अभी एनो हो गया। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने एक एनसी लिया था इसी कोइल का, तो यहाँ पर भी ये एनो हो गया, और ये इधर जो है मैंने एनो लिया था, अभी ये क्या हो गया, एनसी हो गया दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? और ये जो है इस कॉन्टैक्टर का होल्डिंग के लिए इस्तेमाल में मैंने लिया हूँ दोस्तों।
तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं, इसका जो फ़ॉल्ट जो है, वो फ़ॉल्ट आता है, तो ये सर्किट का जो बिहेव होता है, ये ओवरलोड रिले का फ़ॉल्ट जो आता है, तो वो सर्किट का बिहेव कैसा होता है दोस्तों? तो जब ये ओवरलोड रिले का जो ये है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसे ट्रबल शूटिंग में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसमें, उसे हम देखते हैं दोस्तों। तो ये अभी जो है, अभी अभी ऑफ है, जब हम इसे फॉरवर्ड में रन करते हैं, अभी मानो आप लोगों का जो ये मोटर जो है अभी फॉरवर्ड में रन हो रहा है दोस्तों। इस टाइम में ये मोटर जब ओवरलोड होगा, तो ये क्या होगा, ये ओएलआर ये ट्रिप होगा दोस्तों। ये ट्रिप होगा तो ये क्या होगा आप दोस्तों, अब ये देखिए, जब ये ट्रिप हुआ तो इसका जो कॉन्टैक्ट था, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट वो चेंज होगा दोस्तों। तो ये क्या था पहले, एनसी था, अब ये क्या होगा, एनओ हो गया। तो इससे जो निचले के जो भाग में जितने भी सर्किट्स है, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, और इससे जो और और इससे जो ऊपर जो है उसमें फिर करंट आप लोग का फ्लो होगा। ठीक है ना? तो अब ये भी कॉन्टैक्ट जो था, ये पहले क्या था, एनओ था। अभी जब ये फॉल्ट हो गया तो ये भी चेंज होगा। तो ये चेंज होकर क्या बन गया, ये अभी एनसी बन गया, और एनसी बन गया तो ये इंडिकेटर में जो है आप लोग का ये फेज मिल गया और ये ऑन हो गया दोस्तों। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि अभी जो है हमारा ओवरलोड रिले का जो अभी हुआ है वो फॉल्ट है अभी। तो ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ है। तो अब आप लोग जाएँगे और इसका जो ओवरलोड रिले का जो है उसे आप लोग देखेंगे और चेक करेंगे, और इसे आप लोग ट्रबल शूट करके और इसे स्टार्ट करके देखेंगे। यदि आप लोगों का ये मोटर का जो बेयरिंग है, वो यदि आप लोगों का ग्रीसिंग यदि प्रॉपर्ली आप लोग को नहीं हुआ है, उस टाइम में क्या होगा, ये मोटर जब जाम हो जाता है, उस टाइम में भी आप लोगों का ये जो ओवरलोड रिले का जो है, फॉल्ट आप लोग को देखने मिलेगा। यदि कहीं पर ये केबल जो है, जो ये ओएलआर से आप लोग को लीक हो रहा है, जो ये आउट हो रहा है, ये मोटर तक जो जा रहे हैं, इस केबल में भी जब प्रॉब्लम होगा, उस टाइम में भी आप लोगों का ओवरलोड करंट का जो है, रिले का जो है, फॉल्ट आएगा दोस्तों। ठीक है ना? और आप लोग जब ये कॉन्टैक्टर जब आप लोग मानो जब ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, तो आप लोग कहाँ पर से आप लोग चेकिंग करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो कॉइल है आप लोगों का, जो ये सबसे पहले क्या है, ये जो है हमारा सर्किट, इसे हम लोग पहले देखेंगे। जब कोई भी आप लोगों का कंट्रोल पैनल होता है, उसका एक डिजाइनिंग ये जो अभी मैंने किया हूँ, ये आप लोगों को ये इसका जो डिजाइनिंग का ये डायग्राम जो होता है, ये आप लोगों का अवेलेबल होता है दोस्तों। तो उस डिजाइन से आप लोग को पता चलता है कि किस इक्विपमेंट के कनेक्शन कहाँ-कहाँ पर किया हुआ है दोस्तों। तो उधर से आप लोगों को जो है वो फॉल्ट जो है ट्रैक करने के लिए आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे मानो अब आप लोगों को ये स्टॉप बटन काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो ये स्टॉप पुश बटन जब काम नहीं करेगा तो अब आप लोग क्या करिएगा, इधर जो है, यहाँ पर एक मल्टीमीटर को वोल्टेज में आप लोग सेट करके एक जो है फेज़ का जो है यहाँ पर टच करेंगे, और न्यूट्रल को जो है यहाँ पर टच करेंगे, और ये न्यूट्रल जहाँ भी है आप न्यूट्रल कहीं पर से भी आप लोग टच करके इसका जो है वोल्टेज जो है यहाँ से लेकर इस न्यूट्रल के बीच में आप लोग नापेंगे। जब आप लोग वोल्टेज यदि 220 है, तो प्रॉपर आ रहा है, तो ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये ओएलआर का जो टर्मिनल है, जो ये पॉइंट है, ये एनसी कॉन्टैक्ट है, वो ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब हम लोग इस स्टॉप पुश बटन को जब हम लोग मल्टीमीटर को कनेक्शन करेंगे, तो उस टाइम में हम लोग को इधर और इधर जो है 220 वोल्ट मिलना चाहिए हम लोगों को। तो इसका मतलब ये स्टॉप पुश बटन भी ठीक है। तो जब ये स्टार्ट जो है, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, सभी जो है दोस्तों ये कॉमन है दोस्तों। इसका मतलब इस पॉइंट में भी आना चाहिए 220, इस पॉइंट में भी, इस पॉइंट में भी, इस पॉइंट में भी, यानी कि यहाँ तक जो है आप लोगों को 220 वोल्ट आना चाहिए दोस्तों। अब आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे, इसे जो है आप लोग प्रेस करके देखेंगे। फिर भी आप लोग का जो ये जो है ये ऑन नहीं हुआ है दोस्तों। ये ऑन मानो अभी ऑन नहीं हुआ। तो ऑन नहीं हुआ तो जब आप लोग देखेंगे, इधर जो है आप लोग इसे प्रेस करके रखेंगे, और इधर जो है इस पॉइंट में जो है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में आप लोग चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? फिर भी नहीं आया दोस्तों, तो उस टाइम में फिर भी नहीं आया, तो ये है उसके बाद ये ये एनसी कॉन्टैक्ट। तो ये एनसी कॉन्टैक्ट जब इससे कंटिन्यूटी जब आप लोग यहाँ पर और यहाँ पर लगा के देखेंगे, उस टाइम यदि कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है दोस्तों, तो उस टाइम आप लोगों को ये प पता चलेगा कि ये जो कॉन्टैक्टर का जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये केएम2 का इसका, तो ये कॉन्टैक्टर का जो ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इसमें जो कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये कॉन्टैक्ट है, ये अभी एनसी नहीं है, ये एनओ बन गया है। इसमें फॉल्ट है। यदि आप लोग ये भी ठीक है, तो इधर अब आप लोग चेक करेंगे, कहाँ पर? तो यहाँ पर एक फेज यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और ये न्यूट्रल का जो है यहाँ पर रखेंगे। जब यहाँ पर भी आ रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये कंडक्टर का कोइल में प्रॉब्लम है आप लोगों को दोस्तों। उस टाइम में आप लोग को जो ये कंडक्टर का जो ये कोइल होता है दोस्तों, ये A1 और A2 में उसको आप लोग अब आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। कहीं पर कनेक्शन तो लूज़ नहीं हुआ है, कहीं पर तार जो है वो ज जल-वल तो नहीं गया है दोस्तों। उस टाइम में आप लोगों को
प्रॉपर चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो अब हम इसे चलते हैं, इसे देखते हैं 3D में दोस्तों। तो ये 3D है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? तो ये 3D है, तो ये एमसीसीबी है दोस्तों। जब हमने उधर जो एमसीसीबी यूज़ किया था, वो ही सेम ड्राइंग है दोस्तों, ठीक है ना? वो जो है 2D में थे, वो सिम्बल्स यूज़ करके, और ये जो है 3D में है दोस्तों। तो ये एमसीसीबी है दोस्तों, और ये एमसीबी है दोस्तों। ये ऑन करते हैं दोस्तों। तो ये ऑन करते ही ये ऑन हुआ, इसका मतलब ये जो है, ये पैनल ऑफ का जो है, ये इंडिकेटर है दोस्तों। अभी जो आप लोग देख सकते हैं, मोटर का जो डायरेक्शन है, अभी कहीं पर नहीं है। ये कॉन्टैक्टर का जो है, ये अभी ब्लैक कलर है, इसका मतलब ये अभी ऑफ कंडीशन में है दोस्तों, ठीक है ना? जब हम लोग इसे, ये स्टार्टिंग पुश बटन है दोस्तों, और ये स्टॉप पुश बटन है दोस्तों। ये 4 ठो जो है इंडिकेटर है दोस्तों, और जो यहाँ पर जो था, ये वाला मैंने यूज़ यहाँ पर नहीं किया हो दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पर जो है, ये एक जो हो गया आप लोगों को, ये फॉरवर्ड रन के लिए, और ये दूसरा हो गया रिवर्स के लिए, और ये पैनल ऑफ के लिए, और ये जो हो गया, ये फॉरवर्ड के लिए दोस्तों, ठीक है ना? ट्रिप के लिए दोस्तों। तो अब हम लोग फिर अब इसे जो है, इस मोटर को फॉरवर्ड में रन करके देखते हैं दोस्तों। जब मैंने इस पुश बटन को मैंने प्रेस किया, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टैक्टर जो है, ये जो है दोस्तों, ये इसका ऐड ऑन ब्लॉक है दोस्तों। ये कॉन्टैक्टर का ऐड ऑन ब्लॉक है दोस्तों। ये जो है, ये और ये एक ही ठो में कनेक्शन होता है दोस्तों। ये कॉन्टैक्टर का ऊपर होता है ऐड ऑन ब्लॉक, का मतलब ही होता है ऐड ऑन। उस कॉन्टैक्टर को ऊपर आप लोग इससे जो है ऐड ऑन, इसका मतलब प्लेस किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो उस टाइम में आप लोग को ये काला जो भाग है, वो नहीं दिखा पाता है दोस्तों। उस टाइम ये ही जो ऐड ऑन का ब्लॉक का जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जो है, ये भाग आप लोगों को दिखाई देगा दोस्तों। तो लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, एक मैंने सेम ही एड्रेस जो है, मैंने यूज़ किया हूँ दोस्तों। इसीलिए ये ऑन होगा, तो ये ऑन होगा, ये अभी आप लोग को दिखाई नहीं देगा दोस्तों। नहीं तो ये ऐड ऑन ब्लॉक जब यूज़ में नहीं होता दोस्तों, उस टाइम ये क्या होता है, ये रेड होता है दोस्तों। ठीक है ना? अभी हाँ, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये अभी ऑन नहीं है, तो ये क्या है? अभी काला है दोस्तों। ये ऑन है, तो अभी ये क्या है? ये रेड है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? तो ये इंडिकेटर है फॉरवर्ड का। तो अब हम लोग चलते हैं, इसे प्रेस करते हैं, ऑफ करते हैं। ऑफ करके हम इसे रिवर्स में घुमाते हैं दोस्तों। जब रिवर्स में घुमाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी रिवर्स डायरेक्शन का अभी जो है एरो आया है दोस्तों। फिर इसे ऑफ करते हैं, फिर इसे ऑन करते हैं दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं, ये अभी फॉरवर्ड के आया है दोस्तों। अब इसे जो है दोस्तों, हम लोग ट्रिप करके देखते हैं दोस्तों। ये अभी इंडिकेटर अभी ऑन नहीं हुआ है दोस्तों, देखिए। जब इसे ट्रिप करेंगे, तो ये ऑन होगा दोस्तों, और ये सब ऑफ हो जाएगा दोस्तों। जब इसे ट्रिप किया हूँ, तो ये ऑन हो गया दोस्तों। उस टाइम में क्या हुआ दोस्तों, ये इसका जो है, ये कॉन्टैक्टर जो है, ये कॉन्टैक्ट जो है, ये क्या हो गया, ये एनसी जो था, ये अभी क्या हो गया, एनओ बन गया दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? और ये जो है, ये ग्लो हो गया दोस्तों। ठीक है ना? तो ये था आप लोगों का ये 3D वाला, और ये जो है आप लोगों का, ये आप लोगों का जो डिज़ाइनिंग होता है, ड्राइंग्स में जो होता है, वो ये है दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? तो आज हम लोग छल-पल किए, जो ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स का स्टार्टर जो है, इसके बारे में। यदि आप लोगों को इसका जो ये वीडियो जो है, आप लोगों को यदि अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और ये स्टार और डेल्टा को जो स्टार्टर जो होता है दोस्तों, उसको हम ऐसे ही छल-पल करेंगे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।